यमलोक में आज कुछ अजीब हो रहा था। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे बैठे ऊब चुके थे। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अरे चित्रगुप्त, कुछ मनोरंजन का इंतजाम करो। रोज रोज वही हिसाब किताब, मैं बोर हो गया हूँ। चित्रगुप्त हाथ में बड़ी सी किताब लेकर आए और बोले, महाराज, मनोरंजन चाहिए तो दावत रख लेते हैं। यमराज की आंखें चमक उठीं। दावत? क्या बात है, यमलोक की पहली ग्रैंड पार्टी। पूरे यमलोक में ढोल बजने लगे। भूत प्रेत, यक्ष, गंधर्व सब खुश। यमराज बोले, इस बार खाना कुछ खास होना चाहिए, सिर्फ कढ़ी चावल नहीं, कुछ हटके। एक भूत बोला, महाराज, धरती से शेफ बुला लेते हैं। चित्रगुप्त बोले, हाँ, सुना है धरती पर एक छोटा बच्चा है जो अपनी माँ के साथ बहुत स्वादिष्ट बिरयानी बनाता है। यमराज बोले, बस उसी को बुलाओ। धरती पर एक गांव में गोलू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रसोई में था। माँ बोली, आज दम बिरयानी बनाएंगे। इतने में अचानक रसोई में धुआं छा गया और गोलू सीधे पहुंच गया यमलोक। गोलू डर गया। मम्मी! यमराज हंस पड़े, डर मत बच्चे, हमें दावत के लिए शेफ चाहिए। गोलू बोला, मैं? लेकिन मेरे पास तो छोटा सा कुकर है। चित्रगुप्त बोले, यहाँ तो 5000 आत्माओं के लिए खाना बनाना होगा। गोलू बेहोश। यमलोक की रसोई बहुत अजीब थी। कड़ाही हवा में उड़ रही थी, चूल्हा खुद जल रहा था, मसाले खुद नाच रहे थे। एक भूत ने नमक की जगह चीनी डाल दी, दूसरे ने मिर्च की जगह गुलाल डाल दिया। गोलू चिल्लाया, अरे रुको, ये होली नहीं है। जब बिरयानी बनी तो ढक्कन खोलते ही धुआं नहीं, आतिशबाजी निकली। एक प्रेत बोला, वाह, खाना भी एंटरटेनमेंट वाला है। यमराज ने पहला निवाला खाया और अचानक उनके मुंह से आग निकलने लगी। पानी, पानी! लेकिन वहां पानी की जगह सब जगह ठंडी धुंध थी। गोलू ने सोचा, अगर मैंने दावत खराब कर दी तो मुझे यहीं रोक लेंगे। तो उसने अपनी माँ की याद की और बोला, मुझे वही मसाले चाहिए जो माँ डालती हैं। तभी एक दिव्य आवाज आई, माँ का स्वाद प्यार से आता है। गोलू ने सबको प्यार से काम करने को कहा। भूत पहली बार मुस्कुराए, प्रेत पहली बार लाइन में खड़े हुए। इस बार जब बिरयानी बनी, पूरे यमलोक में खुशबू फैल गई। यमराज ने खाया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतना स्वाद, स्वर्ग से भी बेहतर। चित्रगुप्त बोले, महाराज, अब हर महीने दावत रखेंगे। अचानक नारद मुनि प्रकट हुए। नारायण नारायण, अगर यमलोक में दावत हो सकती है तो स्वर्गलोक में क्यों नहीं। अब शुरू होगी स्वर्ग वर्सेस यमलोक कुकिंग प्रतियोगिता। नारद मुनि ने माइक संभाला। दोनों लोग अपनी अपनी खास डिश बनाएंगे। जज होंगे ब्रह्मांड के स्वाद विशेषज्ञ। जो जीतेगा वही कहलाएगा महान महारसोइया लोक। यमलोक की तरफ से गोलू, स्वर्ग की तरफ से अप्सराओं की टीम। गोलू बोला, इस बार गलती नहीं करनी। भूत बोले, हम नमक संभालेंगे। दूसरा बोला, हम चीनी से दूर रहेंगे। यमराज खुद एप्रन पहन कर आए। एप्रन पर लिखा था, कुकिंग किंग। चित्रगुप्त नोटबुक लेकर बोले, इस बार सब माप कर डालना। लेकिन तभी एक शरारती प्रेत ने मिर्च की पूरी बोरी उलट दी। चिली चिली चिली! गोलू चिल्लाया, अरे ये बिरयानी है या ज्वालामुखी। उधर स्वर्ग में अप्सराएं चमकदार किचन में काम कर रही थीं। उनकी डिश थी अमृत पुलाव। चावल मोती जैसे चमक रहे थे, खुशबू ऐसी कि बादल भी झूमने लगे। इंद्रदेव बोले, यमलोक वालों को दिखा देंगे असली स्वाद। दोनों लोकों के बीच एक विशाल मंच बना। आकाश में बादल, नीचे धुआं, बीच में चमकती रसोई। नारद मुनि बोले, शुरू कीजिए। गोलू ने इस बार नई डिश सोची, धरती वाला प्यार भरा दम खिचड़ा। उसने सबको काम बांटा। भूत सब्जी काटो, प्रेत चावल धो, यमराज सिर्फ चखना। इस बार सबने मिलकर काम किया, कोई शरारत नहीं। एक छोटा भूत चुपके से लड्डू चखने लगा। इतने में उसका चेहरा गोल हो गया, बिल्कुल लड्डू जैसा। सब हंस पड़े। यमराज बोले, अरे इसे तो मिठाई में रख दो। पहले स्वर्ग का अमृत पुलाव चखा गया। जज बोले, वाह, दिव्य स्वाद। फिर गोलू की डिश आई। खुशबू फैलते ही पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। पहला निवाला, दूसरा निवाला, तीसरा भी। जज बोले, इसमें कुछ अलग है, ये क्या है। गोलू मुस्कुराया, ये है माँ का प्यार। नारद मुनि बोले, दोनों डिश शानदार हैं, लेकिन सबकी धड़कन तेज। विजेता है यमलोक। स्वर्ग वाले हैरान। इंद्रदेव बोले, हमें भी ये रेसिपी चाहिए। गोलू बोला, रेसिपी नहीं, मिलकर बनाओ, प्यार से बनाओ। तभी एक चमत्कार हुआ।
यमलोक और स्वर्ग के बीच एक सुनहरा पुल बन गया। अब दोनों लोग मिलकर हर महीने दावत करने लगे। जैसे ही खाना परोसा गया, एक छोटा भूत चिल्लाया, सेल्फी! और पूरा यमलोक पहली बार फोटो खिंचवाने लगा। यमराज ने भी पोज दिया, दोनों हाथ में कलछी। नारद मुनि बोले, नारायण, अब तो यमलोक भी मॉडर्न हो गया। दावत खत्म होने के बाद यमराज ने सबके सामने कहा, आज से यमलोक सिर्फ डर का नहीं, सीख और प्यार का स्थान भी होगा। चित्रगुप्त ने हिसाब की किताब बंद कर दी और बोले, आज का हिसाब खुशी 100%, गुस्सा 0%। अचानक धरती पर गोलू की माँ बोली, अरे ये बिरयानी इतनी जल्दी कैसे बन गई? गोलू वापस अपने किचन में था। गोलू जब वापस धरती आया, उसने अपनी माँ को सब बताया। माँ मुस्कुराई, जहाँ प्यार से खाना बनता है वहीं स्वर्ग होता है। गोलू ने तय किया, वो बड़ा होकर एक ऐसा रसोइया बनेगा जो लोगों को जोड़ने वाला खाना बनाए। रात को आसमान में एक तारा ज्यादा चमक रहा था। वो यमलोक का धन्यवाद संदेश था। और दूर से आवाज आई, अगली दावत की तैयारी शुरू करो। कहानी का संदेश, मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान होती है। प्यार से बना खाना सबसे स्वादिष्ट होता है। और यमलोक में अगर दावत हो सकती है तो कहीं भी खुशी हो सकती है। धन्यवाद।